गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम से रिलेटेड ई लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी की थी, जैसे कि डोमेस्टिक और नेशनल क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। साथ ही साथ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो फैक्टर इनकम है या फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है। आज के इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या घिसावट है यानी डेप्रिसिएशन है वो क्या है या इसके क्या घटक है। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की हम बात करते हैं NFIA की, तो इसमें हम विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के लिए हम यहाँ हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय और विदेशों में हमारे देश के द्वारा अर्जित आय का माइनस करते हैं यानी घटाते हैं। तो ये जो आय है, इनकम है, उसमें हम कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। तो देखिए वो क्या है। फर्स्ट तो है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, यानी उन निवासी श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक जो विदेशों में अस्थायी रूप से काम करते हैं और एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अस्थायी रूप से काम करने वाले गैर निवासियों को प्राप्त पारिश्रमिक के अंतर को कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि विदेशों में जो हमारे यहाँ के श्रमिक अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं वो उनके द्वारा अर्जित पारिश्रमिक और हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर जो गैर निवासी पारिश्रमिक अर्जित कर रहे हैं उनके द्वारा अर्जित पारिश्रमिक का जो अंतर है दोनों के द्वारा, उसे हम शुद्ध पारिश्रमिक कहते हैं, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। देखो, और कर्मचारियों के पारिश्रमिक का जो सिंपली मीनिंग है वो क्या है कि मालिकों द्वारा कर्मचारियों को नगद के रूप में या किसी भी प्रकार के अन्य रूप में किया जाने वाला भुगतान, जैसे कि वस्तुओं के रूप में भी भुगतान किया जा सकता है, तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। ये क्या है। देखिए, यह एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय है और शेष विश्व को किए गए ऐसे ही भुगतानों का अंतर है। यानी हमारे देश के निवासियों को लगान, ब्याज और लाभ के रूप में जो आय प्राप्त हो रही है और हमारे द्वारा जो दूसरे देशों के निवासियों को लगान, ब्याज, लाभ के रूप में भुगतान किया जा रहा है, उनका डिफरेंस ही संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय है। लास्ट है इसमें विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। ये क्या है। ये विदेशों में जो निवासी कंपनियां स्थित है यानी हमारे देश की कंपनियां स्थित है उनकी प्रतिधारित आय है और देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर है। अर्थात इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। नेक्स्ट देखिए, जो डेप्रिसिएशन की बात हम करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन है उसके फैक्टर्स क्या क्या है या उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके घटक क्या है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम इसमें सामान्य टूट फूट को शामिल करते हैं और इसमें वो खर्चे शामिल होते हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की घिसावट के कारण करने पड़ते हैं। इसके अलावा अप्रचलन पे किए जाने वाले खर्च, इससे हमारा तात्पर्य सिंपली उन खर्चों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराना पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रयोग करने के कारण करने पड़ते हैं। मशीनों की जो आकस्मिक हानि है वो भी, उस पर किए जाने वाले खर्चे भी इसमें शामिल होते हैं। मशीनों की आकस्मिक हानि का मतलब क्या है कि मशीनें काम करते करते ही अचानक से बीच में रुक जाती है, तो उन्हें प्रॉपर चालू सिचुएशन में लाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो भी डेप्रिसिएशन में ही शामिल होते हैं। देखिए, अब जो हमने कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की वो सारे कॉन्सेप्ट तो बेसिक टर्म्स थे जो नेशनल इनकम से रिलेटेड थे, लेकिन अब आगे इन बेसिक टर्म्स के आधार पर हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं की स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय आय की जो बेसिक अवधारणाएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो है इस पे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसे हम लिखते कैसे हैं, GDP एट
मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का जो एमपी है वो आप सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। और ये होता क्या है, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डी है तो यानी देश की घरेलू सीमा से संबंधित है। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, और राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है, एक वर्ष से संबंधित होती है, इसलिए एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। और ग्रोस का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है, मूल्यह्रास भी शामिल है। जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है उसे हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जीडीपी एट एमपी क्या हुआ, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उसे हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर नेशनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सामान्य निवासी है देश के, उनके द्वारा देश में तथा विदेश में दोनों में ही अर्जित आय को इसमें शामिल किया जाएगा। और ग्रोस है तो डेप्रिसिएशन शामिल है। देखिए जीएनपी एमपी क्या है, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जीएनपी एट एमपी कहते हैं। अर्थात जो देश के सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा देश की घरेलू सीमा में तथा घरेलू सीमा के बाहर विदेशी सीमा में जितना भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जा रही है उनके बाजार मूल्य को, उनके बाजार कीमत पर उसका जो सकल मूल्य है उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। इसे हम फॉर्मूले के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं, जीएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इस सिचुएशन में देखिए यदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 0 हुआ तो जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इसी का ही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। अगर ये बराबर हुआ, सॉरी नेट फैक्टर इनकम 0 हुआ तो जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि एनएफआईए नेगेटिव हुआ तो उस सिचुएशन में जीडीपी एट एमपी ग्रेटर देन होगा जीएनपी एट एमपी से। लेकिन यदि एनएफआईए पॉजिटिव हुआ तो उस सिचुएशन में जीडीपी एट एमपी लेस देन होगा और जीएनपी एट एमपी ग्रेटर देन होगा। यानी अगर एनएफआईए पॉजिटिव होता है तो जीएनपी एमपी क्या होगा, जीडीपी एट एमपी से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए अभी तक जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो क्या थे, सकल से रिलेटेड थे, ग्रोस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने देखा, और किससे रिलेटेड थे, मार्केट प्राइस से रिलेटेड थे। तो हमने एक तो देखा जीडीपी एट एमपी और दूसरा हमने देखा जीएनपी एट एमपी, ठीक है। अब लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्रोथ से रिलेटेड ना होकर ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, आपका नेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम नेट का कॉन्सेप्ट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि एक वर्ष के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य जिसमें डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाता, ये नेट का कॉन्सेप्ट है इसलिए क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और बाजार कीमत पर ही इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहेंगे। और फॉर्मूले के थ्रू हम इसे कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसे देखिए हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके भी ज्ञात कर सकते हैं,
क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है, ग्रोस का, और एज इट इज कॉन्सेप्ट है, तो ग्रोस में से माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन तो नेट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दूसरा हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो NNP MP है उसे हम आगे देखिए हम एक कॉन्सेप्ट ज्ञात करेंगे NDP MP। तो जो NNP MP है उसे हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि हम NDP MP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दे, क्योंकि देखिए जो NNP एट MP है और जो NDP एट MP है, इन दोनों में डिफरेंस किसका है, नेशनल और डोमेस्टिक का। और नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था NFIA के। तो हम यहाँ पे NDP एट MP में NFIA को जोड़ देंगे तो हमें NNP एट MP प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट है NFIA का उसकी स्टडी की, साथ ही साथ हमने GDP एट MP, GNP एट MP, NNP एट MP कॉन्सेप्ट की स्टडी भी की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।